हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज हम इस वीडियो में भारत के उपराष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसे कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति अर्थात क्या होगा, तो ये दूसरे नंबर पर स्थित व्यक्ति आएगा। इनका वरीयता क्रम में स्थान कौन सा होगा, दूसरे नंबर पर। तो उपराष्ट्रपति ये कहा गया है कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, याद रखना आपको, आर्टिकल या अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा ये क्या होगा, तो यहां इसका कार्य क्या होगा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 64 के अंतर्गत ये वर्णन किया कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, तो अब यहां से प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, मतलब इससे संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, तो देखिए निर्वाचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। इसका निर्वाचन कैसा होता है, तो सेम राष्ट्रपति के जैसा ही इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जब राष्ट्रपति के जैसा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो आपको यहां पर ये याद रखना होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, क्या रीति होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो राष्ट्रपति के वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति के वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधानमंडल की एक संस्था विधानसभा के सदस्य इसमें वोटिंग करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत संक्रमणी प्रणाली द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम उपराष्ट्रपति में भी ऐसा है, लेकिन कुछ परिवर्तन है कि इनका जो निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन होता है लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा अर्थात दोनों सदन, संसद के दोनों सदन के द्वारा इसका क्या होता है, आपका निर्वाचन होता है। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोकसभा, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन एवं राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जो निर्वाचन के दौरान क्या होता है, उनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो लोकसभा के 2 सदस्य हैं और राज्यसभा के 2 सदस्य हैं, ये निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसमें आपके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक थोड़ी सी बात हमें ये सोचने चाहिए कि भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभा के भी लोग सदस्य भी भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों नहीं। तो इसका सीधा सा एक आंसर है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है और उस संघ में राज्य भी आते हैं। भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, तो इसलिए सभी राज्यों के प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति केवल और केवल एक उनका कार्य होता है राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करना। इसलिए इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाता है, चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो निर्वाचन कैसा होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा।
निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल इसका है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य राज्यसभा के एवं 2 एंग्लो इंडियन भी भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति का पद क्या हो? रिक्त हो, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। ठीक है, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। एक बात ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में बहुत सारे बार प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अब क्या यह प्रश्न उठता है कि क्या वहां राज्यसभा का भी प्रदेश सभापति होगा? तो आंसर होगा नहीं, वह राज्यसभा का प्रदेश सभापति नहीं होगा। अब राज्यसभा का जो भी कार्य होगा, राज्यसभा की जो भी कार्यवाही होगी, उसका संचालन उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति है, तो राज्यसभा का उपसभापति भी होगा, राज्यसभा का उपसभापति भी होगा। और ये जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपसभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य होता है। ये उस दौरान जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा का क्या करता है? अध्यक्षता करता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आपको बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये अधिक से अधिक कितने माह तक के? तो अधिक से अधिक 6 माह तक के ये पद को ग्रहण कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि इससे संबंधित योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो योग्यता क्या है? तो उपराष्ट्रपति से संबंधित योग्यता में पूछी जाएगी तो सबसे पहली योग्यता ये होगी कि वह भारत का नागरिक होगा। वह भारत का क्या होगा? नागरिक होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए लिख देता हूं मैं, होना चाहिए। दूसरी बात यानी कि होना चाहिए अर्थात निर्वाचक मंडल में उसका जो निर्वाचन की नियमावली है, वोटर लिस्ट है, उसमें नाम होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु जो है, आयु 35 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम मतलब कम से कम वह 35 वर्ष का तो होना चाहिए। ठीक है, अब वह 35 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर नहीं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में आप चौथा याद रखिएगा, राज्यसभा में चयनित होना चाहिए। राज्यसभा में चयनित है ना, यदि वहां कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसके यदि वह राज्यसभा के लिए खड़ा हो जाए तो उसकी चयनित होना की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। ये बात करता है कौन? आपकी योग्यता के अंतर्गत। अगली योग्यता हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति के बाद जब हम उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में सेम बातें आती हैं। जब राष्ट्रपति में हम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुमोदक और 15,000 रुपए आरबीआई के पास में जमानत राशि जमा करनी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता में पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए और साथ में ही वह राज्यसभा में चयनित होने योग्य होना चाहिए। साथ ही साथ उसके लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक एवं 15,000 आरबीआई के लिए नकद जमा राशि होनी चाहिए। तब जाके वह उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या हो जाता है? काबिज होता है, तो उम्मीदवार बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि जब इसकी योग्यता देखें तो इसके बाद हम बात करते हैं शपथ की।
तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राष्ट्रपति को शपथ जो है उपराष्ट्रपति को शपथ जो है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई सदस्य इसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है या इसी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी सदस्य को नियुक्त कर दे तो वह उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि वह त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र वो किसको देगा? तो वह त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देगा किसको? राष्ट्रपति को, याद रखना, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इसे। अगला जो है इसका कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल, तो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कार्यकाल उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है बताइए? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष के कार्यकाल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, यह कभी विघटित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ 2 वर्षों में कुछ सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि ये स्थायी सदन है। तो इस सदन का 6 वर्ष है, जबकि इस सदन के सभापति जो रहते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल कितने वर्ष है? उसका कार्यकाल है 5 वर्ष। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब अगर मान लो इसकी पद मुक्ति कैसे हो, ठीक है, पद मुक्ति कैसे हो, तो एग्जाम में प्रश्न याद रखना कैसे। तो अगर पूछ ले आपसे कि पद मुक्ति कैसे होगी, तो देखिए, पहली बात तो इसकी पद मुक्ति ऐसी होगी कि यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, अपनी समावधि समाप्त होने, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दे, या फिर राज्यसभा में, याद रखना, राज्यसभा में बहुमत, जितना भी अगर एक बहुमत पारित हो जाता है, सदस्यों के बीच में एक बहुमत पारित हो जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो वहां उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पारित बहुमत से हटा सकते हैं, परंतु उन्हें लोकसभा के सदस्यों की अनुमति भी लेना होता है, ठीक है। राज्यसभा और उपराष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई केवल और केवल राज्यसभा में ही होती है, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत यदि पारित हो जाता है तो उन्हें लोकसभा से भी परमिशन लेनी होती है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है, किसको? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होता, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में इनको कैसे हटाएंगे, तो केवल और केवल राज्यसभा में ही इन्हें हटाने की प्रोसेस की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, एक तरह से ये कह दो, ठीक है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु ये वोट नहीं कर सकता। जब मान लो निर्णायक वोट करना हो, जब जो वोटिंग है वो इक्वल हो जाए, तब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपने विवेकानुसार उसमें वोट कर सकता है, ठीक है। तात्कालिक रूप से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है उसके कुलपति जो है चांसलर जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। तो मैंने आपको लगभग सभी के सभी प्रश्न यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित बताने का प्रयास किया। अब देखिए, हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति रहे ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये लगातार 2 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। इसके बाद में कई उपराष्ट्रपति आए जिसमें जाकिर हुसैन आए, ठीक है, बीबी गिरी आए। तो हम इन्हें
मैं उपराष्ट्रपति का अलग से वीडियो बना दूंगा जिनका क्रम से, जिनमें अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, पहले आपको याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अंतिम जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो वेंकैया नायडू हैं। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ जो होता है निर्णायक मत देने की अधिकारिता रखता है, ठीक है। इसका वेतन 1 लाख या 1,50,000 के लगभग में इसका वेतन होता है। संचित भारत की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाता है। इसको शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। योग्यता में 35 वर्ष आयु, भारत का नागरिक और राज्यसभा में चयनित होने के योग्य, लाभ के पद पर ना हो, और साथ ही यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक के साथ में 15,000 रुपये आरबीआई के पास में इसकी जमानत राशि जमा होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो निर्वाचन की रीति होगी वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली ही रीति होगी, जैसी राष्ट्रपति की नीति होती सेम यहाँ जो होगा, यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो मैंने बिल्कुल सेम है, इसको मैंने आपको एक बार राष्ट्रपति को ध्यान से पढ़िएगा, इसी के बाद में इसी को सेम एक बार वीडियो देखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।